दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इस विषय पर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये श्राप तो तुम्हें हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। हे भगवान, हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। आपको तो ज्ञात है कि देवता, यक्ष व गंधर्वों का स्थान बहुत ऊंचा होता है। मैं अपनी इस छोटी सी भूल के कारण इतना बड़ा दंड कैसे भोग सकता हूं? और भगवान, मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं था। मैंने जो कुछ भी कहा वो समस्त मानव कल्याण के हित में था। मैं दैत्य कुल में जन्म लेकर दैत्य नहीं कहलाना चाहता प्रभु। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे इस श्राप से मुक्त करें। मुझे इस श्राप से मुक्त करें भगवान, मुक्त करें। नहीं यक्षराज, ब्रह्मा जी के दिए श्राप को तो मैं भी नहीं टाल सकता। तुम्हें दैत्य कुल में तो जन्म लेना ही पड़ेगा, किंतु उस कुल का संबंध महान पांडव कुल से भी होगा। ब्रह्मा जी का ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा यक्षराज। तो इस प्रकार ये घटोत्कच पुत्र बर्बरिक ही सूर्यवर्चा है और भगवान विष्णु के अवतार रूप में वासुदेव श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के श्राप को पूर्ण करने के लिए ही इनका शीश दान में लेना पड़ा। इसमें इनका कोई दोष नहीं, अपितु ये तो इनकी विवशता व विधि का विधान है। हे जनार्दन, हमें अक्षमा करें। हमने अनजाने में क्रोधवश आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। हमें अक्षमा करें वासुदेव। नहीं भ्राता युधिष्ठिर, आपने जो कहा वो सर्वथा उचित था, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र की मृत्यु पर अपने भावों को व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। और फिर आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए क्षमा मांगनी पड़े। हे देवी, ये हमारे भगत का मस्तक है, अतः आप इसे अमृत से सींचकर राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। जो आज्ञा प्रभु। हे माता जगदम्बिका, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र बर्बरिक। हे वासुदेव, प्रणाम। तुम्हारे तेज का प्रकाश तीनों लोकों में फैलता रहे बर्बरिक। हे पुत्र बर्बरिक, मैंने तुम्हारे शीश को भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अजर अमर बना दिया है।
और ये सब जो हुआ विधाता का लेख था। अब तुम ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्त हो गए हो। हे माता जगदम्बिका, अपने इस भक्त के लिए अब क्या आज्ञा है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें माता। पुत्र बर्बरी, अब तुम्हें आज्ञा वे तुम्हारा मार्गदर्शन प्रभु ही करेंगे। मेरा आगमन जिस कार्य हेतु हुआ था वो अब पूर्ण हुआ। हे भगवान, अब मुझे आज्ञा दें। तुम्हारा कल्याण हो देवी। हे माता, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। हे माता वैष्णवी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो पांडव पुत्रों। पुत्र बर्बरीक, तुमने जो अपना शीश दान कर ऐसा अनुकरणीय दान दिया है जो ना तो आज तक किसी ने दिया है और ना ही शायद भविष्य में कोई दे सकेगा। हम तुम्हारे इस अनूठे बलिदान से प्रसन्न हो तुम्हें ये शक्तियां प्रदान करते हैं। पुत्र बर्बरीक, मैंने तुम्हें जो ये शक्तियां प्रदान की हैं वो केवल मेरे अतिरिक्त ब्रह्मा जी व भगवान भोलेनाथ के पश्चात केवल तुम्हारे पास ही होंगी। अतः तुम इन शक्तियों का प्रयोग अपने भक्तों की रक्षा व जगत कल्याण हेतु करना। हे वासुदेव, हे त्रिलोकीनाथ, आपने हमें पुनः जीवन प्रदान कर वह ये अमूल्य शक्तियां हमें दे सचमुच में हमारा स्थान बहुत ऊंचा कर दिया। हे प्रभु, मैं आपको इस बात का वचन देता हूं कि मैं इन शक्तियों का प्रयोग सदैव जग कल्याण हेतु करूंगा। हे बर्बरीक, जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम्हारे नाम की जय जयकार तीनों लोकों में होती रहेगी। ये समस्त संसार तुम्हें शीश के दानी, हारे का सहारा व 3 बाणधारी के नाम से पूजेगा और तुम युगों युगों तक इस पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों के कष्ट दूर करोगे। तुम्हारी यश व कीर्ति हम देवताओं से भी बढ़कर होगी। हे बर्बरीक, तुम्हारी और कोई इच्छा शेष हो तो वो भी हमें बताएं। हे वासुदेव, मैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म व अधर्म के मध्य होने वाले इस महासंग्राम को देखना चाहता हूं, क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वी के महान योद्धा शूरवीर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे। इस कारण इस युद्ध को देखने की प्रबल इच्छा हमारे मन मस्तिष्क में है। हे बर्बरीक, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब तक ये महासंग्राम चलेगा तुम इसे इस पर्वत शिखर से देखना। हम तुम्हारे शीश को वहां स्थापित कर देते हैं जिससे तुम इस युद्ध को आसानी से देख सकोगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
हूँ धरती माँ। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को पर्वत शिखर पर स्थापित कर दिया। अगले दिन प्रातः घोर शंखनाद के साथ महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसा महासंग्राम प्रथम बार मेरी धरा पर लड़ा जा रहा था। इस महायुद्ध में असंख्य महारथी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। कहीं वाणों की भयंकर गर्जना से समस्त पृथ्वी हिल रही थी, तो कहीं रक्त की प्यासी तलवारें लाशों के ढेर लगा रही थी। कुरुक्षेत्र की पावन धरती खून से लथपथ हो गई। हर तरफ शव ही शव बिखरे पड़े थे। 18 दिन तक ये महासंग्राम चलता रहा और अंत में श्री कृष्ण की कूटनीति तथा युद्ध कौशल के कारण पांडव युद्ध में जीत गए। किंतु विजयश्री प्राप्त होने के कारण पांडव में घमंड उत्पन्न हो गया और अपनी अपनी वीरता का बखान स्वयं ही करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर थोड़ी बहुत वास्तविकता से परिचित थे। हे वासुदेव, आज आपकी कृपा से हम इस महासंग्राम को जीत पाए हैं। आपका आशीर्वाद अगर हमारे साथ नहीं होता तो कौरवों की इतनी विशाल सेना व महारथियों को हराना हमारे लिए असंभव था। हे पुरुषोत्तम, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो पुरुषोत्तम। बस करें भ्राताश्री। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला मैं हूं। मेरी बलिष्ठ भुजाओं के गदा प्रहार से न जाने कितने महारथी यमलोकपुरी पहुंच गए। जब संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधार आपके सामने खड़ा है तो आप उसे छोड़कर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम किए जा रहे हैं, जबकि रणभूमि में इन्होंने तो शस्त्र तक नहीं उठाए, केवल सारथी बनकर रथ हांका है।
जी हां भ्राताश्री, भ्राता भीम का कहना सत्य है। आपने तो संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन को भी भुला दिया। यदि इस महायुद्ध में विजय श्री प्राप्त हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण। भ्राताश्री, मेरे गांडीव की टंकार मात्र से 10 दिशाएं कांप उठती थी। पितामह भीष्म और महारथी कर्ण का वध भी तो मैंने ही किया था। ये दोनों ही हमें व हमारी समस्त सेना को मारने का सामर्थ्य रखते थे। और यही नहीं भ्राताश्री, हजारों योद्धाओं का सीना मैंने अपने नुकीले बाणों से छलनी कर इस युद्ध को जीत लिया। इतना सब कुछ होने पर भी भ्राताश्री, आप जीत का सारा श्रेय वासुदेव को दे रहे हैं। ऐसा करके आप अपने अनुज व संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का अपमान कर रहे हैं। अनुज, नकुल, सहदेव, क्या आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ वासुदेव, क्या आपने युद्ध भूमि में हमारी तलवार का चमत्कार नहीं देखा? जहां जहां हमारी तलवार घूमती थी, दुश्मन की सेना के लाशों के ढेर लग जाते थे। अतः हे वासुदेव, इस युद्ध का वास्तविक विजेता तो ये नकुल ही है। हे वासुदेव, बड़े बड़े वीर योद्धा भी हमारी तलवार का सामना नहीं कर सके। हमने प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में दुश्मन सैनिक व उनके महारथियों को मारा है, जिसके कारण ही हमें विजय मिल पाई है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं रहा वासुदेव, कोई योगदान नहीं रहा। और उस सब का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा पौत्र बर्बरीक है। उसने पूरे 18 दिन तक इस युद्ध को देखा है। मेरे विचार से हमें चलकर बर्बरीक से पूछना चाहिए कि युद्ध में विजय किसके कारण मिली। तुम्हारा कहना सत्य है अनुज भीम। पौत्र बर्बरीक ने सबके पराक्रम को देखा है। हमें चलकर उनसे ही इस बारे में पूछना चाहिए। क्यों केशव, आपकी क्या राय है? भला मेरी राय आपसे अलग थोड़े हो सकती है भ्राता युधिष्ठिर। बर्बरीक ही इस युद्ध का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है। अब तो वो ही हमारी इस समस्या का समाधान करेगा। अन्यथा आप लोगों में तो भ्रांतियां बढ़ती ही जाएंगी। आइए हम सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। हे वासुदेव श्री कृष्ण, बर्बरीक का परिणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सदा जय हो बर्बरीक। मेरे समस्त पितृवर्ग के चरणों में कोटि कोटि नमन। और युद्ध विजयी होने पर आप सबको हार्दिक बधाई हो। हे पुत्र बर्बरीक, हम तुम्हारी ये बधाई स्वीकार नहीं कर सकते।
क्योंकि हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इस युद्ध में विजय श्री हमें किसके कारण प्राप्त हुई है। हां पौत्र, तुम्हें इस बात का निर्णय करना है, क्योंकि भ्राता युधिष्ठिर युद्ध विजय का सारा श्रेय वासुदेव को दे रहे हैं। जबकि इन्होंने तो शस्त्र ही नहीं उठाए। तुम ये भली भांति जानते हो, मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधार हूं, और मैं ये मानता हूं कि यह विजय सिर्फ मेरे कारण प्राप्त हुआ। इसमें श्री कृष्ण और अन्य किसी का कोई योगदान नहीं। वाह भ्राता भीम, आप शायद भूल रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ गदाधर हैं, तो मैं भी संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। और पौत्र बर्बरिक, तुमने तो मेरे गांडीव का भयंकर रूप स्वयं अपनी आंखों से देखा है ना? तुम ही बताओ पौत्र, क्या मेरे बिना यह युद्ध जीता जा सकता था? अतः मैंने ही अपनी शक्ति से युद्ध जीता है, जिसमें किसी का कोई योगदान नहीं। वाह भ्राता, क्या आप अपने अनुज नकुल के बिना युद्ध जीत सकते थे? नहीं ना? पुत्र बर्बरीक, तुम ही बताओ, मेरी इस तलवार ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने लाशों के ढेर लगाए हैं, जिसके कारण ही यह युद्ध जीता जा सका? बोलो बर्बरीक, तुम मौन क्यों हो? तुम्हारे पितामह तुमसे प्रश्न कर रहे हैं पुत्र, इनका शीघ्र उत्तर दो। अन्यथा ये संसार के सर्वश्रेष्ठ गदाधर व गांडीवधारी अर्जुन का अपमान होगा। हे वासुदेव कृष्ण, सबने अपना अपना पक्ष रख अपनी अपनी वीरता का बखान किया है, किंतु मैं अपना निर्णय देने से पहले आपका पक्ष भी जानना चाहता हूं कि इस महायुद्ध को जीतने में आप अपना क्या योगदान मानते हैं? पुत्र बर्बरीक, इस युद्ध में भला मेरा क्या योगदान? जब एक से बढ़कर एक महारथी साथ हो तो भला मेरी क्या आवश्यकता? और वैसे भी मैं तो युद्ध में एक सारथी था, और सारथी का काम रथ हाँकना होता है, युद्ध लड़ना नहीं। मैंने तो युद्ध में शस्त्र तक नहीं उठाए, तो भला मैं जीत का सहरा अपने सिर कैसे बांध सकता हूं? हाँ पुत्र बर्बरीक, देवकी नंदन सत्य कह रहे हैं। बिना शस्त्र उठाए कोई कैसे युद्ध जीत सकता है? धर्मराज, आप भी? हे पुत्र, ये युद्ध मैंने अपने ताकतवर भाले व सत्य के मार्ग पर चलकर जीता है। मैं इस युद्ध में सत्य व धर्म पर चला, जिसके कारण ही मैंने विजय प्राप्त की। क्या ये सत्य नहीं है बर्बरीक? सत्य तो ये है धर्मराज युधिष्ठिर कि आप पांचों भाइयों का युद्ध विजय में कोई योगदान नहीं रहा। यदि वासुदेव कृष्ण आपके संग नहीं होते तो कौरव ये युद्ध मात्र एक दिन में ही जीत सकते थे। यदि आपको इस युद्ध में विजय मिली है तो वो सिर्फ वासुदेव की तीव्र बुद्धि, युद्ध कौशल, सही मार्गदर्शन व उनके आशीर्वाद के कारण ही। इसलिए इस युद्ध विजय में आप पांचों भाइयों का कोई योगदान नहीं रहा।
किंतु मैंने दुर्योधन को तो मारा है, क्या इसमें भी कृष्ण का योगदान है? हाँ, इसमें भी सारा योगदान वासुदेव कृष्ण का है। क्या आपको दुर्योधन से युद्ध करते समय यह ज्ञात था कि उनका संपूर्ण शरीर जंगा को छोड़कर पत्थर का हो चुका है? वासुदेव के कहने पर ही आप इस बात को समझ सके और गदा नियमों के विरुद्ध आपने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार किया। जिसके कारण ही उनकी मृत्यु हुई, अन्यथा वो आपको लगभग परास्त कर मारने वाले थे। इसलिए पितामह भीम, आपने ऐसा कोई पराक्रम नहीं दिखाया जिससे आपको संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधर व युद्ध विजेता कहा जाए। और पितामह नकुल, सहदेव, आपका भी ऐसा कोई योगदान नहीं रहा जो युद्ध विजय के लिए महत्वपूर्ण हो। अनेक अवसरों पर आपके प्राण वासुदेव श्री कृष्ण के कारण ही बचे हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर, आपकी सत्य व धर्म के मार्ग पर चलकर युद्ध जीतने की बात कर रहे हैं। आपने गुरु द्रोण के आगे असत्य वचन कहे कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा तो हाथी का नाम था। और इसी कारण गुरु द्रोण जैसे महान योद्धा का वध हुआ। अन्यथा उनको मारने का सामर्थ्य आप पांचों भाइयों में से किसी में नहीं था। तो क्या बर्बरिक, इस युद्ध में मेरा भी कोई योगदान नहीं? तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की शक्तियों को नहीं नकार सकते। ये युद्ध केवल मैंने जीता है, मैंने। ये केवल आपका अहंकार बोल रहा है गांडीवधारी अर्जुन, अन्यथा न तो आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे आपको संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाए। यदि वासुदेव कृष्ण आपको परामर्श नहीं देते तो आप पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु कैसे हो, ये पूछने कदापि नहीं जाते। और उस गंगा पुत्र भीष्म जैसे महान योद्धा के आगे शिकंडी को खड़ा कर उसे निहत्था कर दिया और फिर पूरा शरीर बाणों से छलनी कर दिया। क्या इसी तरह वध किया जाता है किसी योद्धा का? और जयद्रथ वध के दिन आपकी वीरता कहां गई थी गांडीवधारी अर्जुन? वासुदेव श्री कृष्ण अपनी माया से कुछ समय के लिए सूर्यास्त कर सबको भ्रमित नहीं करते तो 7 जन्मों तक भी आपको जयद्रथ नहीं मिलता। और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आपको जीवित ही अग्नि में अपने प्राण त्यागने पड़ते। वहां आपके प्राणों की रक्षा किसने की? बोलिए पितामह अर्जुन, आप चुप क्यों हैं? बस करो बर्बरीक, इन्हें और शर्मिंदा ना करो। नहीं भगवान, मुझे मत रोकिए, मुझे कहने दीजिए ताकि यह संसार भी सच्चाई से अवगत हो सके। हे गांडीवधारी अर्जुन, भगवान परशुराम के शिष्य महारथी कर्ण के आगे आपका पराक्रम कहां चला गया था? और उस महारथी को आपने मारा भी उस समय जब वो कीचड़ से रथ का पहिया निकाल रहे थे। इसमें कौन सी वीरता है गांडीवधारी? सच्चाई तो ये है कि ये युद्ध केवल वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा ही लड़ा गया और यही इस युद्ध के विजेता हैं। मुझे इस महाभारत के युद्ध में पूरे 18 दिन केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। वो अपने चक्र से पापी
अधर्मियों का शीश उतार रहे थे और मां काली विकराल रूप धारण कर अपने विशाल खप्पर में उनका रक्त भर भर कर पिए जा रही थी। इसके अतिरिक्त मुझे न तो आप और न ही अन्य कोई योद्धा युद्ध में लड़ता दिखाई दिया। हे पुत्र बर्बरिक, तुमने आज हमारा घमंड चूर कर हमें सत्य का बोध कराया। हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों को अक्षमा करें। हम बहुत शर्मिंदा हैं वासुदेव। हाँ वासुदेव, हमारे मन मस्तक पर अभिमान की जो पट्टी बंधी थी वो अब बर्बरीक के कारण हट गई है और हमें सच्चाई का आभास हो गया है। न मैं सर्वश्रेष्ठ गदाधर हूं और न अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधर है। हम और हमारे अस्त्र शस्त्र आपके आगे खिलौने हैं। जी हां वासुदेव, हमने इस युद्ध में कुछ नहीं किया। पुत्र बर्बरिक ने हमें आज सत्य से अवगत करवा हमारी आंखें खोल दी। हे वासुदेव, आज हमें ज्ञात हुआ कि इस सृष्टि का पत्ता भी आपकी आज्ञा के बिना नहीं हिलता। फिर हम बिना आपके आशीर्वाद के युद्ध कैसे जीत सकते हैं? हमें क्षमा करें जनार्दन। हे पांडव कुमारों, अच्छा हुआ कि आप सच्चाई से अवगत हो गए और तुम्हारे हृदय में जो अहंकार रूपी राक्षस बस गया था उसका विनाश हो गया। हमारे लिए तो यही प्रसन्नता की बात है। हमने तुम्हें क्षमा किया। हे वीर बर्बरीक, आज तुमने रिश्ते नातों से ऊपर उठकर सच को सच कहा। तुम सचमुच ही बहुत महान हो बर्बरीक और मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। हे बर्बरीक, आज से हम तुम्हें अपना श्याम नाम भेंट करते हैं। अब तुम समस्त पृथ्वी पर श्री श्याम नाम से पूजे जाओगे और हम तुम्हें वो समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं जो हमारे अंदर विद्यमान हैं। तथा इसके साथ हमारा अंश सदैव तुम्हारे अंदर रहेगा बर्बरीक। हे वासुदेव श्री कृष्ण, हे जनार्दन, आज आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है कि जिसकी तो कल्पना भी मैंने नहीं की थी। आपने हमें वो अमोघ शक्तियां प्रदान कर तथा अपना अंश हमारे अंदर डालकर हमें अपना श्याम नाम प्रदान कर हमारा स्थान तो आपके समान ही बना दिया। हाँ बर्बरीक, अब तुम हर प्रकार से हमारे समान हो गए हो, अर्थात तुम तो हमारा दूसरा ही रूप हो। अब तुम इस पृथ्वी पर हमारे समान ही श्री श्याम नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में तुम्हारी यश व कीर्ति सब देवताओं से बढ़कर होगी। हे वासुदेव, अब कृपया हमारा अवतरण का स्थान भी सुनिश्चित करें। मुझे कब और किस स्थान पर अवतरित होना है? हे बर्बरीक, तुम उचित समय आने पर खाटू नामक ग्राम में अवतरित होना।
वहाँ के लोग व वहाँ की मरुभूमि अति पवित्र है। वही तुम्हारे अवतरित होने का उचित स्थान है। और बर्बरीक, खाटू ग्राम में अवतरित होने के पश्चात तुम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। संसार के कोने कोने से भगत अपनी मन्नत लेकर तुम्हारे दर खाटू धाम आएंगे। हे वासुदेव कृष्ण, हे भगवान, ये बर्बरीक आपको इस बात का वचन देता है कि मैं सदा हारे का सहारा बनूंगा, दुखियों के दुख दूर कर उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। मेरे दर पर जो भी भगत सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगेगा, मैं उसकी मन्नत तुरंत पूर्ण करूंगा। मेरे दर से कोई भी भगत खाली हाथ नहीं लौटेगा। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं भगवान। हमें तुमसे यही आशा थी बर्बरीक। अब तुम खाटू ग्राम में प्रकट हो, इस संसार के कष्टों को दूर करो। मेरा अंश सदैव तुम्हारे अंदर विद्यमान रहेगा। तुम्हारी यश व कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी पुत्र। प्रणाम भगवान। तुम्हारी सदा जय हो बर्बरीक। हे मेरे पितरों, आपके चरणों में भी अपने पौत्र का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने समान ही शक्तिशाली बना अपना श्याम नाम उनको भेंट कर दिया। और अब वो शुभ घड़ियाँ आने ही वाली थी, जिसका इंतजार मेरे साथ साथ पृथ्वी का हर प्राणी कर रहा था। अर्थात अब बर्बरीक का खाटू नामक ग्राम की पवित्र भूमि पर श्याम रूप में अवतरित होने का समय आ गया था। और उन्होंने इसके लिए अपना चमत्कार दिखाना भी प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि बर्बरीक अपने शालिग्राम शिला रूप की स्थापना खंडेला नगरी के राजा से करवाना चाहते थे, जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वे प्रजा हितैषी राजा थे। इससे पूर्व उन्होंने खाटू ग्राम में शिव मंदिर की स्थापना भी की थी, किंतु अभी तो शीश के दानी ने अपने चमत्कार दिखाने प्रारंभ ही किए हैं।
हे भगवान, क्या हो गया इस गाय को? इसने तो आज भी दूध नहीं दिया। क्या हुआ भैया रामदीन, किस चिंता में पड़े हो? सब कुशल तो है? आओ भैया, क्या कुशल होना है। ये गाय राधा पिछले 3 दिन से एक बूंद भी दूध की नहीं दे रही। अरे भैया, बच्चिया ने दूध चूंग लिया होगा, इसमें इतना चिंतित होने की क्या बात है? नहीं भैया, बच्चिया को तो मैं गाय के पास लाता भी नहीं। अब तुम ही बताओ भैया, सारा दूध राजमहल में पहुंचता है और ये गाय राधा महाराज की सबसे प्रिय गाय है। वो केवल इसी का दूध पीते हैं। मुखिया जी कह रहे थे कि राधा गाय का दूध महल में ना पहुंचने से महाराज बहुत क्रोधित हो रहे थे। क्या? ये तो बहुत चिंता की बात है भैया। यही नहीं भैया, मुखिया जी तो उल्टा हम पर ही संदेह करते हैं कि हम गाय का दूध निकालकर कहीं बेच देते हैं। अब तुम ही बताओ भैया, हमारी पिछली 7 पुश्तें महाराज के यहाँ गायों की देखभाल करती आ रही हैं। हम क्या महाराज के साथ ऐसी नमक हरामी कर सकते हैं? और अगर हमें दूध बेचना ही होता तो क्या किसी और गाय का नहीं बेच सकते थे? यहाँ तो राजकीय गौशाला में सैकड़ों गायें हैं। हाँ, ये बात भी सही है रामदीन भैया, पर मुखिया जी ये बात थोड़ी समझेंगे। यदि उन्होंने महाराज के सामने तुम्हारी शिकायत कर दी तो बहुत भारी आफत तुम्हारे ऊपर आ सकती है। ये तो सचमुच बहुत चिंता का विषय है भैया। भैया मुनीराम, तुम तो बहुत समझदार हो। मेरे तो डर के मारे भेजे में सब उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कल इस गाय ने दूध नहीं दिया तो हमारी तो खैर नहीं भैया, हम तो निर्दोष ही मारे जाएंगे। भैया रामदीन, ये भी तो हो सकता है कि इस गाय का दूध कोई और निकाल लेता हो और तुम्हें पता भी न चलता हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम इन्हें खंडेला नगरी से कहाँ चराने ले जाते हो? अरे भैया, मैं तो इन्हें पास के खाटू गांव में चराने ले जाता हूँ और वहां के लोग तो इतने अच्छे हैं कि दूध चुराने की बात तो छोड़ो, वो तो स्वयं ही हमें अपनी गायों का दूध पिला देते हैं। और इसी कारण भैया, खाटू गांव के लोग हमें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मुझे ही क्या, स्वयं महाराज भी खाटू गांव से और वहां के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। फिर भी भैया रामदीन, मेरे कहने से कल तुम इस गाय की पूरी निगरानी करो। कोई ना कोई तो अवश्य है जो इस गाय का दूध निकाल रहा है। तुम्हारा कहना सत्य है भैया, मैं कल इसकी पूरी निगरानी करूंगा। हो सकता है कोई इसका दूध चोरी करता हो। अच्छा भैया, मैं तो चलता हूँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा भैया। राम राम भैया। राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम। हो चल।
हो चल, अरे चल, हो कहाँ जा रही है ये भी? अरे वो राधा गाय कहाँ गई है? ये क्या? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? इसके थनों से तो अपने आप दूध निकल रहा है। ये कैसा चमत्कार है भगवान? मैंने तो आज तक इस तरह गाय के थनों से दूध निकलते नहीं देखा। मैंने क्या, पूरे गांव में किसी ने नहीं देखा होगा। फिर तो हर दिन इसी तरह गाय का दूध निकल जाता है। इसी कारण ये गाय दूध नहीं देती। मुझे ये सब दृश्य मुखिया जी को दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि मैं दूध की चोरी नहीं करता। दूध तो अपने आप ही थनों से निकल जाता है। हाँ, मैं अभी मुखिया जी को बुला कर लाता हूँ। हाँ। है? ये क्या? दूध निकलना तो बंद हो गया। अब मैं मुखिया जी को क्या दिखाऊंगा? अब तो उन्हें बुलाकर लाने से कोई लाभ नहीं। हाँ, मैं उन्हें कल साथ लेकर आऊंगा, और जब गाय के थनों से दूध निकलेगा तब मैं उन्हें दिखाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो गाय लेकर चलते हैं। खंडेला पहुंचकर मुखिया जी से भी मिलना है। हाँ, कहीं मुखिया जी गांव से बाहर ना चले जाएं। हाँ, यही ठीक रहेगा। हो है। मुखिया जी, राम राम। राम राम रामदीन, कहो कैसे हो? गाय ने दूध देना शुरू किया या नहीं? उसी बारे में तो आपसे बात करने आया हूं। मुखिया जी, गाय दूध देगी भी कैसे? गाय का दूध तो अपने आप थनों से बाहर निकलने लगता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो रामदीन? दूध, अरे दूध अपने आप थनों से कैसे बाहर निकलेगा? हाँ मुखिया जी, मैंने ये अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कल मेरे साथ चलकर आप भी ये अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देख लेना। तब तो आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा ना मुखिया जी। अगर यही बात है और ऐसा अद्भुत चमत्कार हो रहा है तो मैं जाकर यह समाचार महाराज को देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि इस सब के कारण नगरी पर कोई संकट ना आ जाए। आपका कहना सत्य है मुखिया जी। ये अनहोनी घटना कोई संकट लेकर भी आ सकती है। हो सके तो आप महाराज को भी
खाटू गांव साथ ले आइए। हाँ, ये उचित रहेगा। मैं महाराज को सारी घटना से अवगत करवा अपने साथ ही खाटू ग्राम ले आऊंगा। तुम वहीं मिलना रामदीन। जी मुखिया जी, अब मैं चलता हूं। राम राम मुखिया जी। राम राम। राम राम भाई रामदीन, राम राम। महाराज की जय हो। जय हो महाराज की। महाराज, यही वो रामदीन ग्वाला है जिन्होंने ये अद्भुत घटना अपनी आंखों से देखी है। रामदीन, क्या मुखिया जी ने हमें जो बताया है, क्या वो सत्य है? हाँ महाराज, बिल्कुल सत्य है। और आप मेरे साथ आइए। आइए महाराज, आइए। मैं आपको भी ये अद्भुत दृश्य दिखाता हूँ। चलो। आइए महाराज, आइए। आइए ना महाराज। आइए महाराज। आइए। आइए ना महाराज। हाँ हाँ, यहाँ हम सब यहीं से छिपकर ये घटना देखेंगे। हाँ, ज्यादा पास जाना उचित नहीं महाराज। तुम्हारा कहना उचित है रामदीन। हम यहीं से सब घटना देखेंगे। वो देखिए महाराज, वो देखिए, वो राधा गाय उस टीले के पास जाकर खड़ी हो गई है। और महाराज, महाराज देखिए महाराज, अरे वो देखिए महाराज, वो देखिए, उसके थनों से दूध निकलना भी आरंभ हो गया। हाँ महाराज, ये कैसा चमत्कार है। गाय के थनों से तो अपने आप दूध निकल रहा है। महाराज देखिए, देखिए ना, दूध अपने आप बह रहा है। सचमुच ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने न तो आज तक कभी देखा और न सुना है। ये तो सचमुच बहुत विचित्र घटना है। मुझे तो ये कोई अनहोनी का संकेत लग रहा है। लगता है हमारी नगरी पर कोई घोर संकट आने वाला है।
हे खंडेला नरेश, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी नगरी व इस खाटू ग्राम पर कोई संकट नहीं आने वाला, बल्कि गाय के थनों से दूध बहना तो शुभ संकेत होता है। और ये खाटू की पवित्र मरुभूमि अब पूजनीय धाम बनने वाली है। हे महान आत्मा, आप कौन हैं? कृपा हमें अपना परिचय दें और किस प्रकार से ये खाटू गांव की भूमि धाम बनने वाली है। हे खंडेला नरेश, मैं पांडव कुलभूषण भीमसेन का पौत्र व घटोत्कच पौत्र बर्बरीक हूं। महाभारत का युद्ध होने से पहले मैंने अपना शीश वासुदेव श्री कृष्ण को दान कर दिया था और उसी से प्रसन्न हो भगवान कृष्ण ने मुझे अपना श्याम नाम दिया और उचित समय आने पर हारे का सहारा बनने, दुखियों के दुख दूर कर इस जग का कल्याण करने हेतु खाटू ग्राम की पवित्र भूमि पर अवतरित होने का आदेश दिया। हे खंडेला नरेश, अब वो शुभ घड़ी आ गई है। अतः जिस स्थान पर गाय का दूध निकल रहा है, तुम उस स्थान की खुदाई करवाओ। वहां तुम्हें मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह मिलेगा, जिसे तुम विधिवत रूप से स्थापित करवाओ। मैं जगत कल्याण हेतु खाटू ग्राम की पवित्र भूमि पर प्रकट होना चाहता हूं। हे राजन, आने वाले समय में यह खाटू धाम बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेगा तथा यहां आने वाले भक्तों के मैं संकट पल भर में दूर कर दूंगा। हे श्यामदेव, ये तो हमारा व इस खाटू ग्राम का सौभाग्य है जो आप यहाँ अवतरित हो, दुखियों के दुख दूर करेंगे। हे भगवान, आपके आगमन से ये खाटू गांव खाटू धाम बन जाएगा। हे शीश के दानी, हे बाबा श्याम, हम आपके आदेशानुसार इस स्थान पर अभी खुदाई प्रारंभ करवा और विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा महायज्ञ कर आपका शालिग्राम शिलारूप विग्रह यथास्थान पर प्रतिष्ठित करवाएंगे। मुखिया जी, यथाशीघ्र कामगारों को बुला इस स्थान की खुदाई प्रारंभ करो। हम अपने श्याम बाबा के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। जाओ मुखिया जी। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी बुला कर लाता हूं। का बन के सहारा करने जगत उजियारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। हारे का बन के सहारा करने जगत उजियारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं,
हो धरती माँ। तो इस प्रकार खंडेला के नरेश ने बाबा श्याम का शालिग्राम शिलारूप विग्रह विधिवत रूप से प्रतिष्ठित करवाया तथा वहां एक भव्य श्याम मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी खाटू धाम में स्थित है तथा जहां पर खुदाई से श्याम जी का शालिग्राम शिलारूप विग्रह प्रकट हुआ, वहां श्याम कुंड बना हुआ है, जिसके जल में स्नान करने से मनुष्य की सब पाप कट जाते हैं। इसका जल गंगा जल के समान ही पवित्र है। आज खाटू धाम में लाखों करोड़ों की संख्या में संसार के कोने कोने से भक्त बाबा श्याम के दर्शन हेतु वह अपनी मनोकामनाएं लेकर पवित्र खाटू धाम पर आते हैं तथा बाबा श्याम की कृपा से उनके सब मनोरथ सिद्ध हो उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। जय श्री श्याम देवाय नमः। हारे के सहारे की जय, तीन वाणधारी की जय, शीश के दानी की जय हो। हारे का बन के सहारा करने जगत उजियारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। निर्बल पे विपदा आई, कर दी है उसी की सहाई। भक्तों की धीर बढ़ाई, पल की न देरी लगाई। नेक कर्म से सज के धर्म से पल में संकट टारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। जैसी हो जिसकी भावना